नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम देख रहे थे स्पीडी करंट अफेयर, जिसका जो 1000 प्रश्नों का श्रृंखला है, जिसमें से मेरा 400 क्वेश्चन हो गया है। और ये 401 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है इसका 8 पार्ट हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ये 9वां पार्ट है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है दिया गया है आपका, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये ऊपर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। और इसमें ए और बी, इवान डोविंग और क्रिस्टीना प्लादेनोविक ने जीता। और फिर नेक्स्ट है, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुभाष गर्ग ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो ये टाटा प्ले करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये खुला है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये बना है मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भारत ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांस्य पदक। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में आर्थिक अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो ये यूके को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो ये मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो एप्पल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये मिला है केरल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो ये ईरान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये फिर है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो ये रूस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं वी अनंत नागेश्वरन। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 157वीं जयंती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट है,
हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरण सिंह और का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये हॉकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया गया है? तो ये है 73वां, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो ये 128 हस्तियां हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी तो 26 जिले, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 85वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ये शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किसी बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 29 बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में किसने सेड मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीती हैं PV सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नुसंतारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? तो ये बना है जेर्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो ये हुई है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो ये की है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? तो ये बने हैं चंचल कुमार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के नए 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये दिलीप संघाड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है।
फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लगेज के खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो ये हैं उन्मुक्त चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं विक्रम देवदत्त। फिर नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये बनी है सारा गिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है रोबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? तो ये बनी है गुजरात हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन आज का पार्ट नंबर 9 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।